आजकल दो मुद्दे, जब किसी भी आदमी को जो चाहता है कि अभी जो वर्तमान की सरकार है, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या अन्य भाजपा सरकारें, उसका विरोध करना चाहता है तो उसके उसके पास तो कोई दूसरा तर्क रहता नहीं है। तो उस एक ही चीज, जैसे कोई आदमी कहे कि नहीं, ये जो सरकार है वो महंगाई और बेरोजगारी पर बात करना नहीं चाहती है, तो आप समझ जाओ कि वो किसी विपक्षी पार्टी का एजेंट है या विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता है। क्योंकि ये वही लोग, महंगाई और बेरोजगारी की बात करने वाले वही लोग हैं जो कभी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। अब मेरा कहना क्या है कि चलो, वोट कोई भी देता हो, अगर वो राष्ट्र का नागरिक है तो उसे इस पर प्रश्न करने का अधिकार है। लेकिन उनकी दोगली मानसिकता का एक उदाहरण मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। पहले यही कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब बेरोजगारी हो रहेगी तो महंगाई बढ़ेगी, मतलब गरीबी बढ़ेगी। महंगाई का तो खैर दूसरा पार्ट है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये बेरोजगारी का जो भाग है, बेरोजगारी जो है वो क्यों है और कौन बेरोजगार है, आप अपने अगल बगल में जा देखिए कि अभी बेरोजगार कौन है। एक समय था, ये जो विपक्षी पार्टियां वो मानसिक रूप से कितनी दरिद्र है उसका एग्जाम्पल, कभी किसी प्रसंग में नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि अगर कोई पकौड़ा तलता है और व्यवसाय करता है तो मेरे लिए वो भी टेक्निकल पर्सन है। अब इसका ये जो विपक्षी पार्टियां मखौल उड़ाते हैं, जबकि इसी चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से हुकुमदेव नारायण यादव ने पार्लियामेंट में कहा था। एक घटना सुनाया था कि जब वो गांव में थे और हल चला रहे थे तो ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था। तो गांव में जो होता है, हवाई जहाज को उस समय, आज से 50 साल पहले, उसे चिलगाड़ी कहा जाता था। अब उन्हें लगा कि उनका कहना था कि हमें लगा कि ये जो चिलगाड़ी में जा रहा है, हवाई जहाज का जो जो पायलट है, वो हमें देख करके चिढ़ा रहा है और बोल रहा है कि देखो, तुम नॉन टेक्निकल हो तो हल चला रहे हो और हम टेक्निकल हैं तो हम प्लेन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो, अगर अगर हम नॉन टेक्निकल हैं तो प्लेन लैंड करो और आके जा हल चला के दिखाओ। स्वाभाविक है, कोई भी पायलट, कोई भी कैप्टन जो है वो हल नहीं चला सकता, तो वो भी एक टेक्निक है, हल चलाना भी एक टेक्निक है। तो उन्होंने कहा कि चलो, तुम अपने काम में तुम टेक्निकल हो, मैं अपने काम में मैं टेक्निकल हूं। पकौड़ा तलना भी तो अगर सबको तो नहीं आती, मोदी ने ये तो नहीं कहा कि तुम बैचलर पढ़ के पकौड़ा तलो, तुम इंजीनियरिंग पढ़ के एमबीए करके पकौड़ा तलो, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ये देश में एक ऐसा समूह है जो बात का बतंगड़ बनाता रहता है। अब आते हैं बेरोजगारी। ये बेरोजगारी की चर्चा करने वाले, पहले हम इस पर बात करते हैं कि हाँ, बेरोजगारी है नहीं है, और है तो क्यों है। जो जहां तक मेरा आकलन है, आज के समय में भारत में कोई बेरोजगारी नहीं है, सीधा निष्कर्ष। और मैं इस पर किसी से भी बहस करने को तैयार हूं। बेरोजगार कौन है? जिसके पास कोई तकनीकी शिक्षा नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। आप अगर सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन लोगे और कोई तालीम अगर प्राप्त नहीं है, कोई टेक्निकल एजुकेशन आपके पास नहीं, कोई सीप नहीं है, तो फिर बेरोजगार तो रहोगे। क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं होता है। डिग्री लेकर के +2 पढ़ो, आईए पढ़ो, बीए पढ़ो, एमए करो, लेकिन उससे जिंदगी नहीं चलेगी, ये क्लियर है, इसको समझ जाओ। ये वही लोग बेरोजगार होते हैं जो आईए, बीए, एमए पढ़ते हैं, जिनके पास कुछ भी जीवन में कुछ करने की हैसियत या करने की कला नहीं होती। अगर तुम्हारे पास कुछ भी, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ नहीं आता है, 2-3 महीने की मोबाइल बनाने की ट्रेनिंग ले लो, टीवी बनाने की ट्रेनिंग ले लो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी।
6-7 महीने का मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो करने के बाद आदमी को ट्रेनिंग उसको जॉब मिल जाती है। लेकिन करोगे कुछ नहीं, चोरी करके पास करोगे और बाद में कहोगे हमें नौकरी नहीं मिली। कहां से मिलेगी? जो लोग जो रियली पढ़ते हैं, जिनके पास टेक्निकल एजुकेशन है, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे छात्रों को मैं जानता हूं जो पास किए और पास करने के साथ ही उन्हें जॉब मिली। फिर भी अगर बेरोजगारी पर बात करने का इतना ही शौक है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि बेरोजगारी पर बात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेरोजगारी क्यों होती है, पहले इसको जानते हैं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, सिंपल सी बात है, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हमारे रिसोर्स से ज्यादा जनसंख्या होगी तो बेरोजगारी होगी। अब हमारे पास अगर 100 नौकरी है और 1000 लोग हो जाएंगे तो बाकी 900 लोग तो बेरोजगार होंगे। तो इसे कंट्रोल करने का, इसे नियंत्रित करने का उपाय क्या है कि हमारी जनसंख्या हमारे संसाधन के अनुसार होना चाहिए। अब यही बात जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये डिमांड करते हैं कि भारत में 2 बच्चों वाली जनसंख्या नीति को लागू करो, तब यही विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करने लगती हैं। अरे भाई, जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी और तो ये जो रिसोर्सेस हमारे हैं वो तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, वो तो उतना ही रहेगी। तो जब तुम्हारे संसाधन बढ़ने वाले नहीं हैं, तुम्हारे रिसोर्स लिमिटेड हैं और जनसंख्या पर नियंत्रण होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? वैसे में बेरोजगारी तो बढ़ेगी। तो अगर आपके नजर में बेरोजगारी है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन कर दो, बोलो कि हाँ भाई भारत में जनसंख्या नियंत्रण लागू होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने किसी भी विपक्षी पार्टी से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करते हुए देखा है? वो कभी जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं करेंगे। वो क्या बात करेंगे? बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है। फिर रोजगार भी कौन? अगर कोई आदमी स्वरोजगार करता है तो उनकी नजर में वो रोजगार नहीं है, सिर्फ सरकारी नौकरी में ही उन्हें रोजगार दिखाई देता है। इसलिए अभी जो ये सावन के अंधे हैं, जिन्हें रोजगार और महंगाई दिखाई देती है, मेरी नजर में उन्हें महंगाई रोजगार नहीं दिखाई देता, बेरोजगारी नहीं दिखाई देती। वो खुद बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद से उनकी जो दुकान थी वो बंद हो गई है। इसलिए वो राजनीतिक हथकंडा के रूप में महंगाई और रोजगार की बात करते हैं। जिन्हें बेरोजगारी पर बात करनी है, आप उनसे सिर्फ एक सिंपल सवाल कीजिए कि भाई आप जनसंख्या नियंत्रण कानून का सपोर्ट करते हो? फिर उसके बाद से वो बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, वहां से चलते बनेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि बेरोजगारी की बात करने वालों, पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर लो और सपोर्ट करो जनसंख्या नियंत्रण कानून का। समस्याएं अपने आप उसका समाधान निकल जाएगा।